नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आया हूं। तो दोस्तों देखिए, यह है छोटा दूधी। दोस्तों, इस छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तनों से दूध निकलता है, इसलिए इसे दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजाति होते हैं, एक छोटा दूधी, एक बड़ा दूधी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये छोटा दूधी है। मैं आपको बड़ा दूधी भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा दूधी है। दोस्तों, छोटा दूधी और बड़ा दूधी दोनों का गुण एक समान ही होता है। अगर मान लो बड़ा दूधी नहीं मिलता है तो हम छोटा दूधी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बीमारी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक तरह से यह घास फूस है, खरपतवार है। इसे लोग नोच नाच कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके बारे में वह नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, दूसरा बात और मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घास फूस, खरपतवार, सोना चांदी, हीरा मोती, अबरक, मूंगा, तो दोस्तों दुनिया के जितने भी चीज़ जमीन से निकलने वाले हैं वो सभी आयुर्वेद में ही आता है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी जमीन में फैल कर होता है, जमीन में बिछ कर होता है, चारों तरफ फैलता है। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, यह जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाता है, बल्कि जमीन में ही बिछा हुआ होता है। तो आओ दोस्तों, अब इसके फायदे के बारे में जाना जाए कि यह किन किन बीमारियों में काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, छोटा दूधी का जो जड़ी बूटी है, पौधा है, यह कफ और पित्त को हरता है, वात को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसे वात कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, फायदे में यह मूत्रल है, पेट के तमाम रोगों में फायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर को मजबूत करने वाला यह जड़ी बूटी है। किसी भी तरीके का विषैला, फोड़ा, फुंसी हो, चेहरे में पिंपल्स हो, सबको वह ठीक करने वाला यह एक आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है। दोस्तों, यह इतनी दुधाई पौधा है कि कड़ी धूप में भी यह खिला रहता है, सूखता नहीं है। तो चलो दोस्तों, इसके और भी फायदे को हम जाने कि यह हमारे लिए और कितने फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर किसी को अतिसार का बीमारी है, जैसे कुछ भी खाता है और तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, बार बार पैखाना भागता है, कुछ भी खाता है पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ मारने लगता है, आँव गिरने लगता है, दस्त होने लगता है, तो दोस्तों उन भाइयों के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताज़े ताज़े पत्तों को पीस कर 20 ml रस निकाल कर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी पेट के समस्त बीमारी जो है नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कमजोरी की वजह से शरीर में ताकत नहीं है तो यह ताकत का खजाना है यह जड़ी बूटी। इसे सुखाकर, पीसकर, पाउडर बनाकर, मिश्री मिलाकर रख लीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, वीर बढ़ता है, ताकत आता है और उत्तेजना भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ यह उत्तेजना बढ़ाने वाला है वहीं बीपी वाले पेशेंट के लिए हानिकारक भी है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वह इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन न करे। अब रह गया दोस्तों, अगर किसी को चेहरे में दाग धब्बे है, फोड़े फुंसी है, तो वह इसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर, चटनी बनाकर, पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लेप करे तो उसके चेहरे में चमक आएगा और फोड़ा फुंसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह जड़ी बूटी कफ को भी साफ करता है। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और उस पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर के बराबर मिश्री मिला लीजिए। अब इस्तेमाल करने का विधि तरीका सुन लीजिए, समझ लीजिए। हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल लीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट जैसा चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी न पीजिए। 8 घंटा पानी से परहेज है दमा के लिए और कफ वालों के लिए। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के फायदे इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। अगर किसी माता बहनों का स्तन में दूध नहीं है, दूध बिना उसका बच्चा तड़पता है, कुपोषण हो गया है,
तो उन माता बहनों को क्या करना है, ऐसे ऐसे पत्तों को तोड़कर धोकर साफ करने के बाद इसे धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करना है और ऊपर से 200 ग्राम दूध पीना है। दोस्तों, रतौंधी के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद जड़ी बूटी माना जाता है। रतौंधी रोग उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए शाम को सूरज ढलने के बाद किसी किसी की आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है या तो बिल्कुल बंद हो जाता है, वह रात को नहीं देख पाता है। तो ऐसे रोगियों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, तरीका विधि वही सेम टू सेम है। इसे पीस कर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के साथ सेवन करना है और ऊपर से एक कच्चा अंडा पीना है सुबह सुबह खाली पेट। तो रतौंधी का रोग दोस्तों 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह जड़ी बूटी पेट को ठंडा करता है, पेट को आराम देता है, लीवर को मजबूत करता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वह इसके हरे हरे पत्तों का रस निकालकर 20 ग्राम सुबह खाली पेट पी जाए तो उसके पेट के समस्त बीमारी इससे नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर बताया जाए तो यह एक दवा नहीं अमृत है। बहुत सारे बीमारियों का अकेला इलाज करने वाला यह एक जड़ी बूटी है जिसे हम दुधी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागा अर्जुन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके फल और फूल बहुत बारीक बारीक होते हैं। पत्ते दोनों तरफ एक एक पत्ते होते हैं। उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। यह बहुत छोटा पौधा है, इसलिए इसका पूरा सीन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, यह काफ़ी नमी भूमि में पैदा होने वाला जड़ी बूटी है, जहां अक्सर पानी मिलता है या थोड़ी मैदानी हो, खेत खलिहान में भी पैदा होता है यह पौधा। दोस्तों, अगर किसी माता बहनों स्त्रियों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, रक्त प्रदल हो या सफ़ेद वाइट प्रदल हो, दोनों तरह के रक्त प्रदल वाइट प्रदल लिकोरिया रोग में यह काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकालकर करीबन 10 से 15 ml तक सहीजन के पत्तों के रस में मिलाकर पिलाने से लिकोरिया प्रदल रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है 3-4 दिन के अंदर। दोस्तों, सहीजन उसे कहते हैं सिंगफली। और दोस्तों, यह धातु रोग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को, किसी इंसान को धातु का शिकायत है, संडास पेशाब करते समय धात गिरता है, तो इसके पत्तों को पीसकर ताजे ताजे पत्तों से 10 ml रस निकालकर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, देख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, कफ पित्त को नाश करने वाला और वात को बढ़ाने वाला यह जड़ी बूटी है, वात कारक है। लेकिन दोस्तों, यह फिर भी बहुत ही फायदेमंद है। यह उन पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन पुरुषों को उत्तेजना नहीं होता है, शारीरिक कमजोरी है, शीघ्र पतन की शिकायत है। दोस्तों, दर्द के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद जड़ी बूटी माना जाता है। अगर किसी को जोड़ में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़कर ताज़ा ले लीजिए और करीबन 200 ग्राम जड़ी बूटी तौल कर और 500 ग्राम जैतून के तेल में खूब पकाइए और पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए। और दोस्तों, जब पकते पकते यह बिल्कुल जलकर काला हो जाए और लहसुन भी जलकर काला हो जाए तो उतार कर इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए और जैतून को तेल को छान कर किसी बोतल में भर लीजिए और फिर जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है उस जगह पे उस तेल से मालिश करना है। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके हर प्रकार के दर्द में राहत मिलेगा, आराम मिलेगा और हो सकता है काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करने से दर्द जड़ से ठीक भी हो जाएगा। दोस्तों, इसके फायदे और भी है। अगर किसी का घाव है, फोड़ा फुंसी है और उस फोड़ा फुंसी घाव में
मलहम बनाना चाहता है ठीक करने के लिए घाव को, तो दोस्तों इस तरह से हरे हरे ताजे ताजे जड़ी बूटी दूधी का तोड़कर लाकर साफ सुथरा कर लीजिए और फिर 100 ग्राम नीम के पत्ती ले लीजिए और 100 ग्राम नीम का तेल, नीम के तेल में नीम के पत्ती में इसे मिलाकर आग में पकाना है। पकाने के बाद जब तेल खदकने लगे तो उस तेल में मोम मिला दीजिए। मोम मिलाने के बाद में उसे घोटिए। घोटते घोटते 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद उतार कर बाहर रख दीजिए। जब दोस्तों बाहर रख देंगे तो वह मोम जमकर ठंडा हो जाएगा और जब वह मोम ठंडा हो जाए तो उसमें 50 ग्राम हल्दी मिला दीजिए और फिर से घोटिए। घोटने के बाद उस मोम से बने हुए मलहम को आप किसी डब्बे में रख लीजिए। जहाँ कहीं भी घाव हो, जख्म हो या सड़ा गला घाव हो तो उसमें उस मोम का मलहम लगाइए, आपका घाव बिल्कुल भर जाएगा। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद हो, फायदा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।